स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं? नीतीश कुमार ने आरसीपी को इसलिए हटाया था केंद्रीय कैबिनेट से क्योंकि वो बीजेपी से ज्यादा नजदीक हो गए थे। अब खबर यह है कि नीतीश कुमार लल्लन सिंह जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हटाना चाहते हैं क्योंकि वो आरजेडी से नजदीक हो गए हैं। तो आखिर बिहार की पॉलिटिक्स में और खास करके नीतीश कुमार के मन में क्या है और किस तरह से नीतीश कुमार के लिए फिर से एक संकट या फिर सर्वाइवल का संकट आन खड़ा हुआ है बिहार में। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात नीतीश कुमार की, उनके बदलते पैतरे, उनकी नई रणनीति की। पीके यानी कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के बारे में एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जब भी किसी पार्टी के साथ अलायंस करते हैं, गठबंधन करते हैं या फिर उनके साथ राजनीतिक शादी करते हैं तो अपने दरवाजे में से एक खिड़की हमेशा खुली रखते हैं। वो खिड़की क्यों खुली रखते हैं? वो खिड़की इसलिए खुली रखते हैं ताकि उस खिड़की से दूसरे जो दल हैं उनके लिए वो खिड़की हमेशा खुली रहे, यानी कि दरवाजा जिसके लिए खोला है उसके साथ में खिड़की भी खुली रहे ताकि कल की तारीख में जब उन्हें किसी दूसरे दल की जरूरत हो सरकार चलाने के लिए तो जिस पॉलिटिकल अरेंजमेंट या जिस राजनीतिक शादी में वो फिलहाल सरकार चला रहे हैं उसके साथ में उनका निशाना, उनका इशारा कहीं और भी होता है। सुशील मोदी ने भी नीतीश कुमार के लिए यही बात कही कि अगर वो गठबंधन में बीजेपी के साथ होते हैं तो उनकी निगाहें आरजेडी की तरफ होती है, जब वो आरजेडी के साथ गठबंधन में होते हैं तो उनकी निगाहें बीजेपी की तरफ होती है, या फिर इशारा वो बीजेपी को देते रहते हैं या फिर बीजेपी के सहारे वो आरजेडी से बार्गेन करते रहते हैं और इस तरह से नीतीश कुमार की सत्ता जो है वो चलती रहती है। बिहार की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार एक ऐसे देवानंद हैं, यानी कि सदाबहार अभिनेता देवानंद की तरह, जो पिछले 18 सालों से 3% 4% के वोट शेयर के बाद भी बिहार की गद्दी पर बरकरार हैं। यानी कि 2005 से, उससे पहले वो वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री और उसके बाद से मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे वो बीजेपी के साथ अलायंस में या फिर आरजेडी के साथ में अलायंस में, बरकरार रहे हैं मुख्यमंत्री के पद पर। तो अब नीतीश कुमार की नई बेचैनी क्या है, नीतीश कुमार के लिए नए खतरे क्या हैं, तो नीतीश के मन में इस समय क्या चल रहा है इसके बारे में हम समझते हैं। जेडीयू ने नेशनल जो एग्जीक्यूटिव है और नेशनल काउंसिल की बैठक दिल्ली में बुलाई है और 2 दिनों की बैठक में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं और यह फैसला कहा जा रहा है कि वो लल्लन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर या तो खुद या फिर किसी तीसरे व्यक्ति की नियुक्ति करना चाहते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों, इसके पीछे के कारण क्या हैं? नीतीश कुमार के सामने इस समय जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी जेडीयू है वो बिहार की सत्ता में, यानी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं आरजेडी के साथ अलायंस पार्टनरशिप में, लेकिन उस गठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ा पार्टनर है। नीतीश कुमार 43 एमएलए के साथ में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं। जब पिछली बार यानी कि 2022 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था, यानी कि उस गठबंधन में भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, बीजेपी उस गठबंधन में भी नीतीश कुमार की पार्टी से बड़ी पार्टी थी, लेकिन गठबंधन धर्म में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए थे। और जब 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था तो उस समय लालू प्रसाद यादव को एक भरोसा दिया था, एक उन्होंने वादा किया था कि अब जो बिहार की राजनीति का फ्यूचर है वो तेजस्वी का है और तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब सवाल यह है कि 2024 की शुरुआत होने वाली है, लेकिन आरजेडी के जो मुखिया लालू प्रसाद यादव हैं वो कहीं भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनता हुआ नहीं देख रहे और लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की जो बेचैनी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि नीतीश एक के बाद एक पत्ते खेल रहे हैं ताकि उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी न छीना जाए और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो विराजमान रहें। पहला उन्होंने पत्ता खेला कास्ट कार्ड का, यानी कि उन्होंने कास्ट सर्वे बिहार में कराया जिससे कि वो ईबीसी और ओबीसी की जो पॉलिटिक्स है उसके मसीहा बन सके और वो मसीहा बनकर जिस तरह से इंडिया अलायंस की पॉलिटिक्स चल रही है उसमें उन्हें कन्वीनर का पोस्ट मिल जाए, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बिहार में जिस तरह से आमूल-चूल परिवर्तन किया लॉ एंड ऑर्डर के रूप में या फिर शिक्षा के फ्रंट पे, तो उसके सहारे वो उस इमेज के साथ, यानी कि ओबीसी और ईबीसी जातियों के एक मसीहा, एक कर्पूरी ठाकुर के बाद दूसरा जो जननायक जो बिहार की पॉलिटिक्स में
किस तरह से पिछड़ी जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया, इसके सहारे वो इंडिया अलायंस के कन्वीनर बन जाए। इसके पीछे नीतीश की मंशा ये थी कि इस तरह से इंडिया अलायंस के कन्वीनर बनने के बाद वो मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है उस पे उनकी दावेदारी बनी रहेगी और इस तरह से 2024 का वो चुनाव निकाल लेंगे। यानी वो आरजेडी के साथ अलायंस में रहते हुए वो लोकसभा के सदस्य, यानी कि पिछली बार जिस तरह से 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन में 17 सीटें बीजेपी और जेडीयू को मिली थी, उनके ज्यादातर सांसद जीतकर संसद पहुंचे, उसी तरह से आरजेडी के साथ अलायंस में वो 2024 का जो चुनाव है लोकसभा वो निकाल लेंगे। और उसके बाद अगर इंडिया अलायंस पावर में नहीं भी आती है तो उसके बाद से नीतीश कुमार के पास फिर भी एक कार्ड रहेगा कि अगर बीजेपी की सत्ता में वापसी होती है और जेडीयू अपने लोकसभा सांसद अच्छे खासे नंबर आरजेडी के अलायंस में जीत जाती है, तो उसके बाद के वो पत्ते हो सकता है कि बीजेपी के साथ भी खेलने में गुरेज न करें। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया है। कहानी में ट्विस्ट ये आ गया है कि जेडीयू के ढेर सारे नेता, जब आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ तो जेडीयू के ढेर सारे नेताओं को यह लगता है कि जेडीयू का राजनीतिक भविष्य अंधकारमय है और जेडीयू एक तरह से सिंकिंग शिप है, डूबता हुआ जहाज है। और इसीलिए जो उगता हुआ जहाज है, जो आरजेडी बिहार की राजनीति में है, उसके साथ में मधुर संबंध बनाने जरूरी हैं। और जो लल्लन सिंह, जो एक ज़माने में जिन्होंने लालू प्रसाद और उनके परिवार का जो फॉर्डर स्कैम में जो 5 केसेस हैं जिसकी शुरुआत की और जिसके कारण ईडी के और तमाम एजेंसियों का शिकंजा आरजेडी परिवार पर पड़ रहा है, उसके सूत्रधार लल्लन सिंह थे। लेकिन लल्लन सिंह की आरजेडी परिवार से, यानी कि लालू प्रसाद यादव से हाल के दिनों में नज़दीकी बढ़ी है और इस नज़दीकी की वजह से नीतीश कुमार को ये लगता है कि जेडीयू में टूट भी हो सकता है और जेडीयू का एक धड़ा आरजेडी के साथ में मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकता है। वैसी स्थिति में जेडीयू की कमान नीतीश कुमार के पास में होनी चाहिए और इसीलिए इस नेशनल अधिवेशन, यानी कि नेशनल ऑफिस बेयरर नेशनल काउंसिल की बैठक बुलाई गई है ताकि वो नीतीश कुमार पार्टी की कमान अपने हाथ में ले सके। अब इस कार्ड से, इससे पहले आपने देखा हो कि जेडीयू की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार जो पिछले 30 सालों से जेडीयू की पॉलिटिक्स के सहारे बिहार की गद्दी पर मुख्यमंत्री के रूप में तीसरा टर्म, इसके अलावा वो कैबिनेट मंत्री के रूप में वाजपेयी की सरकार में रहे, तो उन्होंने न केवल अपने जो मेंटर्स थे, जॉर्ज फर्नांडिस जो एक जमाने में नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि समता पार्टी के सूत्रधार हुआ करते थे, नीतीश कुमार ने पहले जॉर्ज फर्नांडिस को किनारे किया, बाद में शरद यादव जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बाद में उन्होंने शरद यादव को किनारे किया। उसके बाद नीतीश कुमार ने जो उनके काफ़ी करीबी मित्र थे, जो एक ज़माने में रेल मंत्रालय में उनके ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे, आरसीपी सिंह, जिनको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और जब 2019 के बाद जब जेडीयू के कोटे से केंद्रीय कैबिनेट में मोदी मंत्रिमंडल में एक मंत्री बनाने की बात उठी तो नीतीश की पसंद लल्लन सिंह थे, लेकिन आरसीपी सिंह ने बीजेपी के साथ में सेटिंग करके वो केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बन गए। और बाद में जब नीतीश को ये लगने लगा कि आरसीपी सिंह कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में टूट कर सकते हैं, उनकी पार्टी को तोड़ सकते हैं, तो उन्होंने आरसीपी को किनारे कर दिया। अब वही हालत लल्लन सिंह की है, क्योंकि नीतीश को यह डर लग रहा है कि कहीं जेडीयू में टूट हो सकती है और लल्लन सिंह विधायकों के साथ में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर ऐसा न भी होता है तब भी कहीं ना कहीं लल्लन सिंह उस पोस्ट पे रहते हुए कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा हो सकते हैं। ये अलग बात है कि जेडीयू के जो नेता हैं उनका कहना है कि चूंकि लल्लन सिंह फिर से अपनी जो मुंगेर लोकसभा का क्षेत्र है वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहाँ पर अपना ज़्यादा समय देना चाहते हैं और इसलिए वो अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते हैं। एक और कहानी है कि जिस तरह से लल्लन सिंह और जो नीतीश के 3 करीबी मित्र हैं, यानी कि उनकी कैबिनेट में, नीतीश कैबिनेट में जो 3 मुख्यमंत्री के अलावा जो मंत्री हैं, जो नीतीश की किचन कैबिनेट के सदस्य हैं, जिसमें कि विजय चौधरी, अशोक चौधरी, अशोक चौधरी कांग्रेस से आए, वो नीतीश कुमार के इस समय सबसे करीबी लोगों में हैं। और संजय झा, अशोक चौधरी और लल्लन सिंह के बीच में हाल के दिनों में अनबन की खबरें सामने आती रही है, क्योंकि अशोक चौधरी पार्टी में अपना डोमिनेंस चाहते हैं और खास करके वो जो इलाका है, बरबीघा का इलाका, मुंगेर का इलाका, वहाँ पर वो लल्लन सिंह को रिप्लेस करना चाहते हैं। तो ये सारी अलग अलग वजह हैं, लेकिन मुख्य जो बड़ी वजह है कि इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार का जो फ्यूचर था वो कहीं ना कहीं सपना पूरा नहीं होता दिख रहा, क्योंकि इंडिया अलायंस की जो पिछली बैठक थी उसमें यह तय किया गया, जिस तरह से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किया और ये कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के दावेदार हो सकते हैं, उनके नाम पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए क्योंकि वो एक दलित चेहरे हैं, साउथ से आते हैं और एक वरिष्ठ राजनेता हैं। वैसी स्थिति में नीतीश का जो प्लान था कि वो इंडिया अलायंस के कन्वीनर के तौर पर प्रोजेक्ट होकर बिहार की मुख्यमंत्री की गद्दी अपनी बचा लें और वो आरजेडी के ऊपर ये दबाव बना सकें कि इंडिया अलायंस के कन्वीनर के तौर पर अभी मुख्यमंत्री का पद छोड़ना ठीक नहीं होगा और इसीलिए उन्हें और वक्त दिया जाना, वो लगता है कि कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। लेकिन नीतीश की मुश्किल दूसरी भी है। नीतीश की मुश्किल ये है कि बीजेपी ने बार बार ये कहा है कि उनका दरवाजा जो है नीतीश कुमार के लिए बंद हो चुका, क्योंकि नीतीश कुमार इससे पहले उस एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो पीके का फार्मूला था या जो सुशील मोदी कहते हैं नीतीश कुमार के लिए कि हमेशा वो एक खिड़की खुली रखते हैं, जब उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस 2013 में तोड़ा था तो 2015 में वो महागठबंधन के साथ चले गए। जब 2017 में उन्होंने महागठबंधन के साथ अलायंस तोड़ा तो वो बीजेपी के साथ में चले गए। फिर वो बीजेपी के साथ सत्ता में वापस आए, लेकिन 2022 में वो बीजेपी का गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ में चले गए। लेकिन अमित शाह ये बार बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाजा बंद हो चुका है। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए वो खिड़की कहीं ना कहीं बंद होती दिख रही है। लेकिन राजनीति में कभी भी कोई खिड़कियां बंद नहीं होती और नीतीश कुमार अगर बीजेपी का दरवाजा या बीजेपी की खिड़की खटखटाएं तो वैसी स्थिति में वो खिड़की या दरवाजा खुल भी सकता है। तो नीतीश कुमार के सामने इस समय जो मुश्किल है कि वो अपना जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उसको कैसे बचाएं, किस तरह से तेजस्वी यादव या आरजेडी के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सके कि उनके लिए बीजेपी का दरवाजा खुला है और वैसी स्थिति में वो लोकसभा के चुनाव आरजेडी के साथ में लड़ें या फिर एक बार फिर से पलटी मारते हुए नीतीश कुमार अपने सर्वाइवल के लिए फिर से बीजेपी का हाथ थामेंगे। ये सारे सवाल नीतीश कुमार के जेहन में हैं। लेकिन नीतीश अगर बीजेपी का दामन नहीं भी साधते तो वो आरजेडी के ऊपर दबाव बनाकर अपने मुख्यमंत्री पद की जो कुर्सी है, उसका जो टेन्योर है, उसको लंबा खींचने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा सकते हैं। शंकर अनिमेश द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।